हेलो दोस्तों, वेलकम और चैनल फर्स्ट लिंक जॉब अपडेट की ऑफिशियली चैनल पे आपका स्वागत है। अपन बात करने वाले हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ की तरफ से जो वैकेंसीज का इंतज़ार था। काफ़ी टाइम से सभी लोग इसका वेट कर रहे थे और उसका फाइनली आज नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। और ये जो फॉर्म है, इस बार भी आपका फॉर्म ऑफलाइन ही रहने वाला है, ऑनलाइन ये फॉर्म नहीं रहने वाला है। पूरी डिटेल आपके सामने रिलीज़ हो चुकी हैं और इसमें अपन हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सारे डाउट आपके लगभग क्लियर हो जाएंगे इसमें। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। और ये जो वेबसाइट है, इसका जो लिंक है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे या अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के नीचे। और इसका जो ऑफिशियली पीडीएफ है आपका, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट आती रहे सबसे पहले आपको मिल पाए, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, इसको जैसे आप ओपन करेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हो, यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन आपके सामने आएंगे। तो ये जो नीचे वाला एडवर्टाइजमेंट है 01/2024, इसको अपन क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाला नोटिफिकेशन सामने आएगा, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। तो ये देख पा रहे होंगे आप, इसमें जो वैकेंसी है उसकी डिटेल दी हुई है पहले, ठीक है। और इसके बाद में आपका ये फॉर्म कब से स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट क्या है वो आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अपन वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। 5 नंबर में आप देख पा रहे होंगे ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट यानी कि एमटी और ऑर्डिनरी ग्रेड, है ना। इसमें जो वैकेंसी थी आपकी, जो पहले आ रखा था शॉर्ट नोटिफिकेशन, एज इट इज़ ऐसे ऐसे इसमें आ रखी है। तो इसको तो अपन बार बार कोई देखने को मतलब नहीं है, क्योंकि अपन ने पहले ही देख रखा है कि कितने क्या वैकेंसीज हैं। तो आप देख पा रहे होंगे 5, 6 और 7, ये सारे ड्राइवर की ही वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। तो इनके बारे में अपन कम्प्लीटली अभी इसमें बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या एज क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या है, किसका एडमिट कार्ड आ सकता है, किसका नहीं, और इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं, और इसमें फॉर्म भरना कैसे है, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, हर एक चीज़ को अपन डिटेल में जानेंगे। तो चलिए देखते रहिए वीडियो अपना कम्प्लीटली देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ए सेक्शन है, इसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024। ये आपका 16 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट है, ठीक है। हालांकि 16 नवंबर को रिलीज़ नहीं हुआ ये जो है इसका नोटिफिकेशन, यानी ये जो फॉर्म है अपने पास नहीं पहुंचा था, इन्होंने आज रिलीज़ किया है, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन है, इसमें आपको लास्ट डेट दिख रही होगी, लेकिन ये जो लास्ट डेट है ये सभी स्टेट्स के लिए नहीं है। इन जो सी वाले पैरा में जो आपको दिख रहे हैं स्टेट, इनके अलावा जो भी स्टेट हैं उनकी लास्ट डेट रखी गई यहाँ पे 30 दिसंबर, ठीक है। बाकी ये जो स्टेट्स हैं सारे, इसमें आपका आसाम आ गया, मेघालय आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, मिजोरम आ गया, मणिपुर आ गया, नागालैंड आ गया, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पंगी सब डिवीजन ऑफ चेंबर डिस्ट्रिक्ट, ये काफ़ी सारे इसमें आपके स्टेट देख पा रहे होंगे। इनके जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट रखी गई है 14 जनवरी 2025, यानी कि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग लास्ट डेट रखी गई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करेंगे इसमें आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एज लिमिट भी 2 अलग अलग पैराग्राफ देखने को मिलेंगे आपको। तो इसमें जो एज लिमिट रखी गई है आपकी, फर्स्ट वाले में जो सीरियल नंबर है पोस्ट 1, 2 और 4 से लेके 7 तक, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यानी कि एक तो 1, 2, 3 वाली इसमें नहीं है फर्स्ट वाले में। फिर उसके बाद में सारी पोस्ट हैं वो सारी हैं, यानी कि 3 को छोड़ के सभी पैरा फर्स्ट में है, ठीक है। यानी कि ड्राइवर की वैकेंसी भी आपकी इसी में देखने को मिलती है आपको। तो इसकी जो जनरल की जो एज रखी गई है 18 से 27 है, ठीक है। 18 से 27 जनरल कैटेगरी की एज है। और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनकी है लगभग 18 से 30 साल, ठीक है। और जो SC ST कैंडिडेट है उनकी लगभग आपको मिलेगी 32 ईयर, ठीक है। तो इसमें सबके अलग अलग यहाँ पे देख पा रहे हो, डेट ऑफ बर्थ भी इन्होंने शेयर कर रखी है कि इस वाले डेट ऑफ बर्थ के अंडर अंडर आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपकी ये भी डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी एज लिमिट। और ये जो टर्नर की वैकेंसी है इसके लिए अलग एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। तो आप ये भी देख लीजिएगा। अब अपन बात करते हैं इसकी जो आगे की प्रोसेस है।
यानी कि इसके फॉर्म वगैरह कैसे अप्लाई होंगे, क्या इसका पीडीएफ फॉर्म है, ठीक है। ये सेम टू सेम हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है। अपन फॉर्म पे चलते हैं। तो ये इसका ऑफिशियली पीडीएफ है, और ये अभी थोड़ा क्लियर नहीं है, तो मैं इसका दोबारा इसका प्रिंट आउट करके यानी कि इसको टाइपिंग करके सही से बना के आपको दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहाँ से इसको फिर डाउनलोड करके और फिर इसको प्रिंट करके फिर आपको ये फॉर्म भरना है। अभी इसमें क्या है, कुछ चीज़ें क्लियरली मेंशन मतलब है, लेकिन अपन को विजिबल नहीं है, थोड़ी इसकी क्वालिटी कमज़ोर है, ठीक है। तो इसको अपन बाद में देखते हैं। और इसमें जो फॉर्म भरना है आपको, नॉर्मल सा फॉर्म है ये, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाला आपके लिए, ठीक है। पोस्ट का नाम आ जाएगा ऊपर। बहुत सारे ऑफलाइन फॉर्म अपन ने भर रखे हैं पहले ही, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसमें कुछ वेटेज भी रखा गया है, यानी कि जो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपके काम आने वाले हैं। जो वेटेज जो दे रखा है किस चीज़ का मिलेगा आपको, तो ऊपर नीचे चल के देखते हैं, ठीक है। और ये लगभग 45 पेजेस का ये एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है, बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अपन कुछ कंडीशंस इसके देखने वाले हैं कि कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। और इसमें साफ साफ लिखा है ओनली मेल कैंडिडेट नीड टू अप्लाई, फीमेल कैंडिडेट नॉट टू बी अप्लाई, ठीक है। ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज रहने वाली हैं, जितनी वैकेंसीज हैं आपके, ठीक है। और इसमें जो अपन देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे एज लिमिट के बारे में देख रहे थे अपन। तो इसमें अलग अलग वैकेंसी के आपको देख रहे होंगे। तो ड्राइवर की जो वैकेंसी है, इसमें आपको अभी मैंने बताया 18 से 27 जो जनरल कैटेगरी है उसकी एज रहने वाली है। बाकी जो भी कैंडिडेट हैं जो रिलैक्सेशन उनको मिलता है रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, उनका अलग अलग आपका एज लिमिट रहने वाला है, ठीक है। और इसमें ड्राइवर के अलग अलग पोस्ट हैं, लगभग 3 पोस्ट हैं। एक तो रोड रोलर की है, एक ऑपरेटर की है, ठीक है। और जो मेनली जो ड्राइवर है उसकी अलग पोस्ट है, ठीक है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे रिलैक्सेशन ओबीस यूआर एंड ईडब्ल्यूएस की कोई रिलैक्सेशन नहीं है इसमें। SC ST का मिलेगा आपको 5 साल का, ओबीसी का 3 साल का है। और अगर इसके साथ अगर आप एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट रहेंगे तो आपको पूरी कंप्लीटली एज आपकी ऐड हो जाएगी इसमें, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर माइग्रेंट वाली है, ठीक है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, ठीक है, उनके लिए 10 साल की छूट है। अब जो वेटेज है मैंने आपको बताया, जिसमें कॉल लेटर आपका इशू होने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर इन जो पॉइंट है 7 पॉइंट आप देख रहे होंगे, इन पॉइंट्स में से कोई सा भी पॉइंट अगर आपका इसमें है तो आपको एडमिट कार्ड जारी होने में आपकी हेल्प होगी। यानी कि लगभग ये देख सकते हैं आप, सन ऑफ सर्विंग रिटायर ग्रीफ पर्सनल, अगर आप इनके जो भी रिलेटिव आते हैं कोई भी एक कैटेगरी में, तो आपको सामने जो लिखे परसेंटेज है उसके हिसाब से आपको वेटेज मिलने वाला है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, NCC सर्टिफिकेट होगा आपके पास C या B, ठीक है। जो भी इनमें से हैं तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो बात कर रहे हैं इसकी फॉर्म अप्लाई के और फीस जो क्या रहने वाली है, तो पहले भी इसकी फॉर्म फीस आपकी 50 रुपीज़ ही थी, और इस बार भी 50 रुपये ही है। और SC ST के लिए फ्री है, PWD कैंडिडेट के लिए फ्री है, ठीक है। तो जो पहले परफॉर्म था, जो रूल एंड रेगुलेशन थे एज इट इज़ बरकरार है इस बार भी, ठीक है। आपका फॉर्म हिंदी या इंग्लिश में भर सकते हो आप, ठीक है। दोनों में PDF अवेलेबल रहेगी आपके लिए, ठीक है। और इस फॉर्म को कैसे भरना है, कहाँ भेजना है, तो सारी चीज़ें आपको इस एडवर्टीजमेंट में मिल जाएगी, ठीक है। और भी ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो एनवलप रहेगा फॉर्म का, उसके ऊपर लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर, कैटेगरी आपकी जो भी है। उसके अलावा आपकी परसेंटेज भी, जो क्वालिफिकेशन है उसकी परसेंटेज भी आपको एनवलप के ऊपर ही मेंशन करनी है, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है, यानी कि जो 16 नवंबर है, वो मैंने बता ही दिया, 45 डेज तक इसका लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। इसको भेजना कहाँ है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कमांडेंट ग्रेफ सेंटर, DG कैंप पुणे, ये पिन नंबर है इसका 411015, ठीक है। यहाँ पे इसको फॉर्म को भेजना होगा आपको। और जो इनवैलिड एप्लीकेशन रहेंगे उनका फ्यूचर में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, सीधा उनको रिजेक्ट एप्लीकेशन माना जाएगा और इस संबंध में उनसे कोई वार्ता नहीं करी जाएगी। इनकम्प्लीट और इलिजिबल एंड नॉट सबमिटेड ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, यानी कि एक तो इनकम्प्लीट फॉर्म, एक इलीगल फॉर्म, और दूसरा जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा नहीं करवाया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा,
दूसरा है अनसाइंड अनअपडेटेड विदाउट फोटोग्राफ्स, यानी कि अगर आपने फॉर्म में फ़ोटोग्राफ नहीं लगाई है या साइन वाइन नहीं किया है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। उसके अलावा विदाउट प्रॉपर सर्टिफिकेट, जो आपने सर्टिफिकेट मांगे गए हैं इसमें, वो अगर सही से आपने नहीं लगाए, विजिबल नहीं हुए, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अंडर एज, ओवर एज, इसका भी ध्यान रखना है आपको। नॉट पोजेसिंग द रिक्वेस्टेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन, अगर आपने जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है 16 नवंबर से पहले जो एडवर्टाइजमेंट में रखी है उससे अगर बाद की आपकी क्वालिफिकेशन है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉट रिकॉग्नाइज, अगर आपकी नहीं है तो भी आपका रिजेक्ट होगा। एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर ड्यू डेट, अगर आपका लास्ट डेट के बाद वहाँ फॉर्म पहुँच पाता है किसी कारणों से, अगर आपने ऑर्डिनरी पोस्ट कर दी, स्पीड पोस्ट नहीं करी और आपका फॉर्म लेट हो जाता है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, और इसके लिए आप उनको कोई भी क्वेरी नहीं कर पाएंगे इस संबंध में। एंड एप्लीकेशन विदाउट प्रिस्क्राइब फ़ी फॉर यू आर एडब्ल्यूएस और ओबीसी, अगर आपने फ़ीस भी नहीं भरी है सही तरीके से और उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेल्फ अटेस्टेड वगैरह डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशन है द सेम पोस्ट के लिए। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको अलग अलग फॉर्म यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो सेपरेट फॉर्म अलग अलग डालने पड़ेंगे आपको, ठीक है, सेपरेट फॉर्म भरने पड़ेंगे आपको, इस बात का ध्यान रखना आपको। फॉर्म तो आप डाल सकते हैं लेकिन एक ही सेम पोस्ट के लिए एक तो आपको 2 फॉर्म नहीं डालने हैं और एक ही फॉर्म में 2 पोस्ट नहीं फिल करनी है, ठीक है फ्रेंड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो चीज़ें हैं बहुत सारी इसमें आ रखी हैं, आपके लाइसेंस के बारे में बता रखा है, ठीक है। ऐसे इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, लगभग 45 पेजेस का ये एडवर्टीजमेंट है। इस एडवर्टाइजमेंट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, ठीक है। और बहुत ही जल्दी इसका कंप्लीटली पैटर्न जो भी रहेगा फॉर्म का भरने का, कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे अपन, जिसमें फॉर्म भरने से लेके उसको भेजने तक का वीडियो अपन बनाएंगे। उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप अपने से फॉर्म अच्छे तरीके से फिल कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है आपको फॉर्म भरने में, क्योंकि फॉर्म अगर आपने एक बार भर दिया और उसमें कोई गलती हो गई तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें लगभग काफ़ी सारे पॉइंट आपको पहले ही मेंशन कर रखे हैं जिसमें आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस हो सकते हैं, तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है अपने को। काफ़ी सारा टाइम मिला, लगभग 1.5 महीने का टाइम है, तो आपको 5-6 दिन भी इनफ होते हैं फॉर्म भरने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपन लास्ट में भरेंगे, फॉर्म अपने को टाइम से भरना है, सही भरना है, ताकि अपना एडमिट कार्ड आ पाए, ठीक है। और इसका रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह भी यहाँ बता रखा है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड, ये जो नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ आप उसको कम्प्लीटली एक बार और देख लीजिएगा ब्रीफ में, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि अपना कम्प्लीटली फॉर्म फिलअप पे रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू फ्रेंड।